23 नवंबर शनिवार का दिन बेहद खास, क्योंकि आने वाले हैं मध्य प्रदेश की दो विधानसभाओं में हुए उपचुनाव के नतीजे। कौन मारेगा बाजी, बीजेपी कांग्रेस, किसका खुलेगा खाता? क्या जीत का परचम लहरा पाएगी फिर से बीजेपी, या फिर कांग्रेस का जो हार का सिलसिला चला आ रहा है वो थमेगा? ये तमाम सवाल हैं जिसके नतीजे आपको आज मिलेंगे, और वो मिलेंगे आपको एमपी तक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश की दो विधानसभा सीट जिस पर वोटिंग हुई थी 13 नवंबर को उपचुनावों की, उनके नतीजे आज यानी कि 23 नवंबर को आने हैं। और सुबह से ही जब आप ये खबर देख रहे होंगे तब से ही हमारा कवरेज रिजल्ट्स को लेके आप देख सकेंगे सबसे पहले, और सबसे सटीक नतीजे अगर आपको कोई दिखाएगा तो वो एमपी तक। खैर, बात कर लेते हैं दोनों विधानसभा सीटों की। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर, इन दो विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए वोटिंग हुई। उपचुनाव क्यों है वो भी आपको पहले बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बुधनी की। दर्शकों को बता दें कि बुधनी परंपरागत रूप से बीजेपी की सीट मानी जाती रही है। शिवराज सिंह चौहान, जो कि यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 18 सालों तक, वो इस सीट से हमेशा विधानसभा चुनाव लड़ते नजर आए। और आपको भी बता दें कि 2023 में भी शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव बुधनी सीट से लड़ा, जीत भी हासिल की। लेकिन 2024 में बीजेपी ने उनको विदिशा से लोकसभा चुनाव में सांसदी का टिकट दे दिया और वो यहां से लड़ते हुए दिखाई दिए। प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने जीत हासिल की विदिशा से। उसके बाद उन्होंने बुधनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि अब वो सांसद हो गए हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने बुधनी विधानसभा सीट से रमाकांत भार्गव को टिकट दिया, जो कि शिवराज सिंह चौहान के करीबी बताए जाते हैं। बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने यहां से राजकुमार पटेल को चुनावी मैदान में उतारा। राजकुमार पटेल जो एक जमाने में यहां पर विधायक रह चुके हैं, उन्होंने टक्कर रमाकांत भार्गव को अच्छी खासी दी है, ऐसा माना जाता है। अगर सियासी विश्लेषकों की माने तो पिछले चुनावों में बुधनी विधानसभा सीट में कांग्रेस वर्सेस मुख्यमंत्री चेहरा चुनाव रहा था, लेकिन इस बार कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चुनाव रहा। ऐसे में बुधनी विधानसभा सीट का चुनाव भी काफी दिलचस्प है। देखना होगा कि नतीजों में क्या होता है, विजय पताका आखिर कौन फहराता है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी विधानसभा सीट की, जो है विजयपुर विधानसभा सीट। दर्शकों को बता दें, विजयपुर विधानसभा सीट मध्य प्रदेश के उपचुनावों में हॉट सीट बनी रही। यहां से दर्शकों को बता दें चुनाव क्यों हो रहे हैं, तो देखिए 2023 के विधानसभा चुनाव में रामनिवास रावत ने कांग्रेस के टिकट पर विजयपुर से चुनाव लड़ा, जीत कर भी आए। रामनिवास रावत 6 बार यहां से विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस की ही टिकट पर चुनाव लड़कर हमेशा जीतते हुए आए हैं। लेकिन 2024 आते आते रामनिवास रावत का मन बदल गया और उन्होंने बीजेपी में जाने का फैसला किया। लोकसभा चुनावों के दरमियान रामनिवास रावत का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हुआ, और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। हालांकि रामनिवास रावत ने लंबे अरसे तक इस्तीफा नहीं दिया। मोहन कैबिनेट में जब उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला, उन्हें वन मंत्री बनाया गया, उसके बाद रामनिवास रावत ने विधायकी से इस्तीफा दिया, जिसके बाद अब इस सीट पर भी उपचुनाव हुए। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने यहां से मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया है, जो 2023 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, आदिवासी चेहरा हैं और तीसरे नंबर पर रहे थे। बता दें आपको कि विजयपुर विधानसभा सीट पर सर्वाधिक वोटर्स जो हैं वो आदिवासी वोटर्स हैं। ऐसे में यहां का मुकाबला काफी दिलचस्प है। रामनिवास रावत वर्सेस मुकेश मल्होत्रा में आदिवासी वोट बैंक अगर स्विंग होता है तो किसी को भी फायदा और किसी को भी तगड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि जहां एक तरफ रामनिवास रावत के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस यहां से जीत हासिल कर अपनी साख बचाए रखना चाहती है, वहीं बीजेपी के लिए भी काफी बड़ी चुनौती है। रामनिवास रावत के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद बीजेपी के लिए यहां से जीत हासिल करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि दर्शकों को बता दें कि वोटिंग के दौरान और उससे पहले और उसके बाद विजयपुर में काफी हंगामा देखने को मिला। आगजनी जैसी घटनाएं, गोली चलने जैसी घटनाएं भी हुई। इन सब के बीच में यहां पर वोटिंग हुई, वोटिंग परसेंटेज भी गिरा। ऐसे में अब देखना होगा कि जब आप नतीजे आएंगे तो क्या कांग्रेस अपना बदला लेगी या फिर बीजेपी अपनी लगातार हो रही जीत का रिकॉर्ड कायम रख पाएगी। तो नतीजे आपको देखने को मिलेंगे एमपी तक पर ही, तो बने रहिए एमपी तक के साथ। नमस्कार।